दोस्तों आज की इस वीडियो में बात होगी मुगल सल्तनत के तीसरे सुल्तान यानी जलालुद्दीन अकबर के बारे में। हाँ, उसी अकबर के बारे में जिसे मुगल हिस्ट्री का सबसे महान राजा माना जाता है। दोस्तों भारत देश में मुगल सल्तनत की बुनियाद भले अकबर के दादा जहीरुद्दीन बाबर ने रखी थी, लेकिन मुगल सल्तनत की नींव को मजबूत करने वाले इंसान का नाम जलालुद्दीन अकबर ही था। अकबर ने अपने ज़िंदगी में मुगल सल्तनत को आधे हिंदुस्तान पर फैला दिया था और अपने मरने से पहले इस काबिल बना दिया था कि उसके आगे आने वाली कई नस्लें मुगलों ने उस पर राजा किया था। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर अकबर कौन था और आखिर अकबर में ऐसी क्या खास बात थी कि वो अपने दौर में अपनी पूरी सल्तनत के लोगों के लिए देवता बन गया था। लोग इसके दरबार में आके मानते थे, लोग इसके सामने आकर अपने सरों को झुकाया करते थे, यहाँ तक कि वो अपनी सल्तनत में रहने वाले लोगों की नज़रों में इतना बाइज्जत और कीमती हो चुका था कि उसने अपना ही एक अलग धर्म बना लिया था और इन तमाम चीज़ों की वजह से ही उसका नाम हमेशा के लिए अकबर दी ग्रेट पड़ गया था। साथ ही साथ हम जानेंगे आखिरकार हल्दी घाटी के युद्ध में क्या हुआ था, क्योंकि आज के बहुत से लोग हल्दी घाटी के युद्ध में बहुत सी अफवाहें फैला रहे हैं। कोई कहता है कि हल्दी घाटी युद्ध में अकबर जीता था, तो कोई कहता है महाराणा प्रताप ने जीता था। आज की इस वीडियो में हम आपको इस युद्ध की सच्चाई बताएंगे। तो दोस्तों अकबर की पैदाइश 14 अक्टूबर 1542 ईस्वी के उमरकोट के इलाके में उस वक्त हुई थी कि अकबर के वालिद नसीर उद्दीन हुमायूं शेर शाह सूरी के हाथों अपनी दिल्ली सल्तनत गंवाने के बाद जब जंगलों में भटक रहे थे, क्योंकि हुमायूं वालिद इस दौर में जंगलों में भटका करते थे। इसी वजह से अकबर की परवरिश अकबर के चाचा कामरान मिर्जा ने की थी, जो काबुल इलाके के गवर्नर हुआ करते थे। अकबर के बारे में ज़्यादातर इतिहासकार ये मानते हैं कि बचपन से ही ये बहुत जहीर और तीव्र थे, लेकिन अकबर को पढ़ने लिखने का जरा सा भी शौक नहीं था। पढ़ाई लिखाई से अकबर हमेशा दूर भागा करते थे, लेकिन हुनरमंद इतना थे कि 10 साल की छोटी उम्र से पहले ही तलवारबाजी और घुड़सवारी बहुत सी चीज़ें अच्छी तरह से सीख ली थी। छोटी उम्र में ही अपने से बड़े उम्र के लोगों को चैलेंज करते थे। इनके पिता की मृत्यु किसी कारणवश बहुत छोटी उम्र में हो गई थी, इसलिए इन्हें 13 वर्ष की आयु पर राजगद्दी पर बैठना पड़ा। अकबर के 9 रत्नों में से एक अबुल फजल थे। अकबर को बहुत ही प्रिय थे। अकबर के 3 पुत्र थे, लेकिन उनका सबसे छोटा पुत्र प्रिय सलीम उन्हें बहुत प्रिय था। उनके आगे जाकर नाम जहांगीर पड़ा, लेकिन सलीम अपने पिता के विरुद्ध रहता था। इसी बात की उन्हें बहुत चिंता लगी रहती थी। एक दिन की बात है जब अकबर दक्कन अभियान में व्यस्त थे, उसी समय उसके पुत्र सलीम ने उत्तर भारत में विद्रोह कर दिया और अकबर के सबसे प्रिय रत्नों में से एक अबुल फजल की हत्या करवा दी। और इस घटना के बाद अकबर के दिल को बहुत गहरा चोट पहुंचा और उसके बाद अकबर का स्वास्थ्य बिगड़ता चला गया। अब अकबर की पेचिश बीमारी के कारण काफ़ी परेशान रहने लगे। उनके बेटे ने इस बीमारी का इलाज भी नहीं करवाया, इसीलिए अकबर की मौत अंत में पेचिश के कारण 25 अक्टूबर 1605 ईस्वी को हो गई। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में सलीम की गलतियों की वजह से बादशाह अकबर की मृत्यु हो गई। तो यही था अकबर की मृत्यु